सावन के पवित्र मास में कांवरिया यानी शिव भक्त भोले के आस्था में इतने मशगूल हो गए हैं कि ना समझते हैं कि क्या कानून है और क्या है कानून व्यवस्था। जी हाँ, पिछले दिनों कुछ तस्वीरें उभर करके देश के मानचित्र पर लाई गई है, जो तस्वीर बेहद शर्मनाक है। मैं उन कांवरियों की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिन कांवरियों के द्वारा गाड़ियों को इसलिए चकनाचूर कर दिया जा रहा है कि उनके कांवर में या तो वो सट गया है या खंडित हो गया है। मामला सटने और खंडित हो जाने से कांवर के अशुद्धता का कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन ये प्रमाण सार्वजनिक रूप से हो चुका है कि आपने शरेआम कानून का उल्लंघन किया है धर्म के आड़ में। आपको अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासन प्रशासन इतनी सुविधा दे रहा है तो आप कानून व्यवस्था को ऐसे मत कुचलिए, क्योंकि ना तो इसकी इजाज़त सनातन में है, हिंसा की कोई इजाज़त सनातन में नहीं है, और न ही भगवान शिव ने कभी हिंसा का समर्थन किया है। और भगवान शिव के अगर आप अनन्य भक्त हैं तो उनकी भक्ति में आप ऐसे लीन होते कि कहाँ गया कांवर और कहाँ गया बेलपत्र और कहाँ गया आपका नारा, ये गुम हो जाना चाहिए था। आपका तो मन मस्तिष्क शिव में रमा होना चाहिए था। क्या शिव के भक्त ऐसे तांडव मचाएंगे? क्या शिव के भक्त को ऐसे तांडव मचाने का अधिकार है? और क्या यही आपकी संस्कृति है? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कांवरियों को भी चिन्हित किया जाए जो लोग इस तरीके से गरीब लोगों के ई रिक्शा को चूर रहे हैं, किसी की गाड़ी को चकनाचूर कर दे रहे हैं, किसी के गाड़ी से उसे खींच करके उसे पिटाई कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए आरोप है कि कांवर को मेरे कांवर को डिस्टर्ब किया गया है। ये भक्ति नहीं हो सकती और ये लोग भक्त नहीं हो सकते। ये लोग भक्ति के आड़ में कुछ और हैं, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे कांवरियों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए जो कांवरिये सड़क चलते राह चलते, क्या कांवर लेकर के चलने का मतलब ये तो नहीं है क्या आप किसी को उस रास्ते से आने जाने ही ना दें? अगर वही एक मार्ग है और किसी को जाना है तो कैसे जाएगा? आप उसकी गाड़ी को उलट देंगे, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी को आप उलट दे रहे हैं। ये कौन सा धर्म कर रहे हैं आप? ये कौन सी धार्मिक रिवाज है? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्या ये कांवरिये हैं या कांवरिये के रूप में कोई दंगाई घुसा पटा है और कांवरिये को कलंकित करना चाहता है।